रीढ़ शुरू होती है, ब्रह्म नाड़ी जिसको कहते हैं, ब्रह्म नाड़ी, उसमें सुषुम्ना का छिद्र है, उसमें से धीरे 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 वो सूर्य की रश्मि मूलाधार से ऊपर उठने लगी। आप बिल्कुल, आपका शरीर सीधा हो जाएगा और ध्यान करें, धीरे धीरे चलती है, जैसे चींटी चलती है वैसे वहाँ रोशनी नीचे से ऊपर चलती है। अच्छा, उस रोशनी में स्पर्श है। ये जो दुनिया की रोशनी होती है वो छूटी नहीं है, वो रोशनी छूटी हुई चलती है। कैसे छूटी हुई चलती है? पिपीला स्पर्श बेलाया, जैसे आपके शरीर पर चींटी चढ़ती हो तो वो छूटी हुई चलती है, वैसे ही वो पीठ के रीढ़ में जो सुशिर है, छिद्र है, उस छिद्र में से वो ऊपर को चलती है, प्रकाश लिए हुए धीरे 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 उसके पांव का स्पर्श मालूम पड़ता है। वह सब ध्वनि मेरी पहचानी। किंचित उसमें अनाहत ध्वनि भी है जो स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ती, किंचित उसमें स्पर्श भी है, किंचित उसमें प्रकाश भी है और किंचित उसमें स्वाद भी आता है। ऐसी कोई चीज आपके पीठ के रीढ़ के भीतर सुषुम्ना के छिद्र से होकर आपको गुदगुदाती हुई ऊपर को चढ़ रही है। सर्वस्रोतो निबंधेन प्राण शक्त्योर्ध्वया कनैः। इसको धीरे धीरे करना, ये नहीं कि खटाक से नीचे से ऊपर पहुंच गई, ऐसा नहीं, धीरे धीरे ले चलना, चींटी की चाल से, मूलाधार से आज्ञा चक्र पहुंचने में 5 मिनट लग जाए। आज्ञा चक्र होता है दोनों भवों के बीच में, और वहां से ऊपर उठ करके सहस्रार में जाने में, और वहां से ब्रह्मरंध्र का स्पर्श करने में, और ब्रह्मरंध्र के ऊपर फिर समना अमना आदि अवस्थाओं में जाने में इतना विलंब लगे, मन तो कहीं और जाए नहीं, उसी के साथ साथ एक एक कदम रखता हुआ आपका ध्यान चले। तो इससे क्या होगा? तो आपकी पराधीनता तो बिल्कुल मिट जाएगी। हमारे एक मित्र थे, हो उनको जिस दिन खाने को गुड़ न मिले उस दिन रोने लगते। गुड़ की बात नहीं सुनाती, क्या पराधीनता? गुड़ की बात छोड़ो, पहले हम लोगों के गांव में अफीम की खेती होती थी, नहीं बोलते होंगे ना यहाँ भी, अफीम की खेती होती थी। ये जिससे पोस्त निकलता है वो खसखस का हलवा बनता है, तो इसकी खेती होती थी। तो लोगों को अफीम खाने की आदत पड़ जाती थी। हमारे सामने एक सज्जन आते थे हमारे यहाँ, वो कहते थे थोड़ी सी अफीम दे दो, तो हमारा सिर घूम रहा है। और उसके बाद खाट पर से उतर के धरती पर लौटना शुरू कर देते थे कि हमको अफीम नहीं दोगे तो हम मर जाएंगे। अब उनका जीवन अफीम के पराधीन हो गया। आप सोचो तो, हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनको गरम रोटी अगर थाली में न परसी जाए तो थाली उठा के हमारे सामने फेंक दी। हमने हाथ जोड़ लिया कि हे भगवान, ये अन्न का तिरस्कार काहे तो करते हो। अंत में वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हो। पहले चांदी की थाली में खा रहे थे हमारे साथ, हमने देखा, और रोटी जरा ठंडी आई सामने तो उठा के थाली ही छत पर से फेंके। 3 मंजिल जाके नीचे थाली गिरी, बिल्कुल टूटी नहीं, गुड़मुड़ हो गई। और हमने देखा कि वही चांदी की थाली में 36 व्यंजन खाने वाले, 56 व्यंजन खाने वाले, 56 व्यंजन खाने वाले दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। और ऐसी रोटी चाहिए खाने को भी, गर्म रोटी चाहिए। अपनी आदत का है तो बिगाड़ी, पराधीन हो गए। कोई कहता है हमको रोटी नहीं चाहिए, रोटी खिलाने वाला चाहिए, साथी चाहिए, साथी, तो अपना जीवन पराधीन हो जाता है। ऐसे पराधीन लोग दुखी हो जाते हैं।
ये मिलेगा तो खाएंगे, ऐसा मिलेगा तो खाएंगे, ऐसा कपड़ा पहनेंगे, ऐसे पलंग पर सोएंगे, ऐसे महल में सोएंगे। इसी पारतंत्र का नाम दुख है। दुख और क्या होता है? आप जानते हैं दुख कितना लंबा होता है? दुख की लंबाई चौड़ाई मालूम है? दुख गोल होता है कि लंबा होता है? दुख काला होता है कि पीला होता है? दुख का कितना वजन होता है? दुख कितने दिन तक जीता है? दुख की उम्र बताओ, दुख की लंबाई चौड़ाई बताओ, दुख का वजन बताओ, दुख का रंग बताओ, दुख की रूपरेखा बताओ। ये बिल्कुल तुम्हारे मन की कल्पना है। दुख नाम की चीज कहीं कोई होती नहीं है। तो ये बिल्कुल कल्पना, दुख की कल्पना है। तो इसलिए अपनी कल्पनाओं को दूसरी दिशा दो, उसको वस्तु और व्यक्ति के पराधीन मत करो, स्वातंत्र की ओर ले जाओ। मनु बाबा कहते हैं, मनुस्मृति हो, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। जहाँ जहाँ तुम पराधीन हो, इस चीज के बिना हम नहीं रह सकते, है ना, वहाँ तुम दुखी हो। सर्वम परवशम दुखम, इस चीज के बिना, इस आदमी के बिना, वस्तु और व्यक्ति। और सर्वम आत्मवशम सुखम, जहाँ आप स्वाधीन हो वहाँ सुखी हो। एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो हो। मनु जी ने कहा कि संक्षेप से यदि आप सुख और दुख को पहचानना चाहते हैं तो पहचान लीजिए, स्वातंत्र्यात् परमम सुखम, स्वतंत्रता में ही परम सुख है। तो जब आप अपनी कल्पना का सुख दुख लेने लगते हैं, सुखास्वादन करने लगते हैं, तो आप वस्तु और व्यक्ति की पराधीनता से मुक्त हो जाते हैं। और ये यदि शास्त्र गुरु के द्वारा प्राप्त हो तो उसका नाम कल्पना नहीं रहता, भावना हो जाता है, वो साधन हो जाता है। और आपको आत्मतंत्र करने में, अपने आत्मा में स्थित करने में, प्रथते परमम सुखम, परम सुख की अभिव्यक्ति में तो वही सहायक हो जाता है। ओम शांति। प्रभात्यस्तः प्रपंचो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपना आत्मयी आनंद स्वरूप है, इस पर यदि आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो बाहर किसी से राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं होगी। राग पराधीन करता है और द्वेष जलाता है, और संसार में बस यही दुख है। और राग से भी मोह होता है और द्वेष से भी मोह होता है, तो मोह से जड़ता आती है जीवन में। रागी पराधीन हो जाएगा, द्वेषी में आग लग जाएगी और मोही जड़ हो जाएगा। तो ईश्वर कृपा से जब अपने स्वरूप भूत आनंद पर दृष्टि केंद्रित होती है
तो बाहर के ये जो 3 दोष हैं, राग से मोह और द्वेष से मोह और राग से द्वेष, द्वेष से राग, एक से राग होगा तो दूसरे से द्वेष निकल आएगा, एक से द्वेष होगा तो दूसरे से राग निकल आएगा। ये तीनों मिलके इसको 3 राशि बोलते हैं। न्याय शास्त्र में दोषों को ये 3 राशि, 3 ढेर, राशि माने संस्कृत में होता है ढेर। तो दोषों की 3 राशि है, राग, द्वेष, मोह। और ये तीनों तब होते हैं जब मनुष्य भगवत आनंद पर या आत्मानंद पर, भक्ति सिद्धांत के अनुसार भगवान के आनंद पर और स्वतंत्र सिद्धांत, स्वातंत्र सिद्धांत के अनुसार आत्मा के आनंद पर जब दृष्टि केंद्रित नहीं होती है तब हमारी दृष्टि दिखा जाती है और अपने चित्त स्वरूप पर ध्यान न जाने से हम आसक्त हो जाते हैं। वस्तुएं और वृत्तियां बदलती रहती हैं और हम उनके असंग दृष्टा हैं, तो अपने चिन्ह मात्र स्वरूप पर दृष्टि न जाने से दूसरों के साथ आसक्ति और अभिनिवेश होता है। और अपने सत्स्वरूप पर दृष्टि न जाने से मृत्यु का भय और भेदभाव, छेदन भेदन अपने सत्स्वरूप पर दृष्टि न जाने से होता है। तो असल में साधन का प्रारंभ योगी लोग अपने सत्स्वरूप पर दृष्टि ले जाने के लिए करते हैं। सांख्यवादी अपने असंग चिन्मात्र का विचार करते हैं और भावुक लोग अपने आनंद स्वरूप का भाव करते हैं। हम लोग क्रम ये पसंद करते हैं, अगर कोई क्रम से चले तो भगवान के आनंद या स्वरूप के आनंद पर दृष्टि जाने से दूसरों के प्रति वैराग्य हो जाता है, वस्तुओं के प्रति और व्यक्तियों के प्रति। क्योंकि अपने में ही आनंद है तो घर घर भीख मांगने की क्या जरूरत है। ये मूर्ख, ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं, मूर्ख भ्रमत गृह पशुजों, गृह गृह सिर पद त्राण बजय, सिर पर जूते पड़ते हैं और दरवाजे दरवाजे भटकते रहते हैं, हमको सुख की भीख दो, और तुम्हारे घर का सुख क्या हो गया, और वो तो तिजोरी में बंद है और हम भूल गए। दूसरे के घर उधार लेने गए और अपने घर में जो आनंद है उसको भूल गए। असल में भगवान भी अपने ही घर में रहते हैं, क्योंकि अंतर्यामी जो भगवान है वो बुद्धि और जीव दोनों से अंतरंग है। यह विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानम जमयति, यम विज्ञानम न वेद, जो चित्त में रहकर चित्त का नियमन करता है, चित्त जिसको नहीं जानता। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मानम जमयति, यम आत्मा न वेद, जो जीव में रह करके जीवात्मा का नियमन करता है और जीवात्मा जिसको नहीं जानता है। तो बुद्धि से भी भीतर और जीव से भी भीतर, ये हमारे भीतर बोलने का जो टोन है वो पूर्विया है वो। हाँ, अंतर्यामी परमेश्वर भी अपने घर में रहता है और अपना आत्मा भी अपने घर में रहता है। इसलिए जो ईश्वर के आनंद का चिंतन करेगा और अपने आनंद का चिंतन करेगा उसको घर घर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और जो परमेश्वर के साक्षी पने का चिंतन करेगा, देख रहे हैं
अरे हम कहीं उलझ न जाएं, तो हम साक्षी हैं, हम कभी उलझ नहीं सकते। सन्मात्र हैं, आकार विकार का तो कोई अर्थ ही नहीं है, और तीनों एक हैं, इसलिए परिच्छेद भेद नहीं है। तो अब इसलिए पहले आनंद का चिंतन करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत में भगवान के आनंद का चिंतन होता है, उनके सद्गुणों का चिंतन करते हैं। अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गान निलय, भगवान में अचिंत अनंत कल्याण गुण गणों का निवास है, श्री निवास है, करुणा वरुणालय हैं, भक्त वत्सल हैं, मृदु हैं, शुचि हैं, भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं। अच्छा देखो, इससे भी भगवान के आनंद का स्फुरण न हो तो वृंदावन के या अयोध्या के या कैलाश के भगवान प्रिया प्रियतम के रूप में जो विहार करते हैं ना, उसका जब चिंतन करते हैं तब चूंकि हमारे मन में सानंद सालंब आनंद का भाव बैठ गया है, का कोई आलंबन विभाव नहीं होगा तो आनंद का उदय कैसे होगा। तो राधा रानी को कृष्ण से, कृष्ण को राधा रानी से, सीता महारानी को महाराजा रामचंद्र से, महाराजा रामचंद्र को सीता महारानी से, गौरी को शंकर से, शंकर को गौरी से, जो परस्पर आनंद का उदय होता है उसका सहारा लेकर भगवान के आनंद का चिंतन करना चाहिए। आनंद तो निराकार होता है, तो बिना साकार का सहारा लिए वो साधक को दिखाई नहीं पड़ता। अब देखो, अपने आनंद का चिंतन करना है। भगवत रति और आत्मरति, इसके दो विभाग होते हैं। तो जब भगवान और आत्मा दोनों एक हो जाते हैं तब तो रति भी एक हो जाती है, और जब तक भगवान और आत्मा दोनों अलग अलग रहते हैं तब तक रति अलग अलग रहती है। तो बोले भाई, बिना आलंब के आनंद का उदय तो नहीं होता है। तो आपने देखा, शब्द सुन के आनंद, स्पर्श का अनुभव करके आनंद। अब बोले एक आनंद ऐसा जगाना चाहते हैं, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। बोला ये वेद शास्त्र पुराण केवल सन्यासियों साधुओं के लिए नहीं होते हैं, वो सार्वजनिक हैं, सार्वभौम हैं, गृहस्थों के लिए भी हैं। और ऐसा समझो कि हर प्राणी को ऊपर उठाने के लिए उनमें सामर्थ्य है। तो एक साधक ऐसा आया कि जिसको मालूम पड़ता है कि काम में ही आनंद है। स्त्री पुरुष के मिलने पर बड़ा भारी आनंद होता है। तो अच्छा ठीक है, आओ हम आपके शरीर के भीतर स्मर वायु, काम वायु को जागृत करके ऊर्ध्वमुख कर देते हैं, वो अधोमुख नहीं जाएगा। ऐसा उपाय बताते हैं, ऐसी युक्ति बताते हैं कि ये काम तो एक तरह की वायु है। शरीर हिलाने पर या दूसरे से चिपकने पर, स्पर्श करने पर जो स्पर्शानंद है और स्पंदानंद है। किसी के साथ चिपकने से जो मजा आता है और हिलने से जो मजा आता है, वृंदावन की भक्ति प्रणाली में इसका बड़ा सूक्ष्म निरूपण है, वो हम इस समय नहीं करना चाहते हैं। वहां वायु जरूर है, जहां हिलना है और जहां स्पर्श है, स्पर्श वायु का ही गुण है और स्पंदन भी वायु का ही गुण है। तो यदि हम इस वायु को जागृत कर दें
कि वो बिना किसी से मिले और बिना हिले अपने शरीर में जागृत हो जाए और जागृत होकर ऊर्ध्वमुखी हो जाए। ऊर्ध्वमुखी हो जाए तो स्त्री को पुरुष के बिना और पुरुष को स्त्री के बिना एकांत में बैठकर बिना विषय चिंतन के बिना वैसा आनंद प्राप्त होगा जैसा पति पत्नी को एक साथ मिलने पर आनंद प्राप्त होगा। ये आनंद को जागृत करने की एक प्रणाली है और ये ऊर्ध्वमुखी आनंद है। तो बहनेर विसस्य मध्येतु चित्तम सुखमयम क्षिपेत। ये जननेन्द्रिय का जो कंद है उसके मध्य भाग में अग्नि का निवास है, विष का निवास है, विष का, और मूल भाग से 10 अंगुल ऊपर अग्नि का निवास है। तो अग्नि और विष दोनों के मध्य में जब अपने मन को स्थिर कर दिया जाता है तो वहां स्मर वायु का जागरण, काम वायु का जागरण होता है। और वो काम वायु चूंकि बाहर कोई आलंबन नहीं है, उसके लिए बाहर कोई उद्दीपन नहीं है, इसलिए उलट के अंतर्मुख हो जाता है और अंतर्मुख होकर के मनुष्य को कामानंद की प्राप्ति करा देता है। तो बहनेर विशस्य मध्येतु चित्तम सुखमयम क्षिपेत। ऊपर की बहनी और नीचे का विष, विष को तो आप जानते ही हैं, नीचे विष है और ऊपर आग है। बीच में स्मरानंद को, अपने चित्त को सुखमय करके बीच में बंद करो, न विष को छुए न आग को छुए। तो थोड़ी देर इधर उधर करेगा और फिर स्थिर हो जाएगा। स्थिर हो जाने पर शक्ति आ जाएगी। तो केवलम वायु पूर्णम वा स्मरानंदेन युज्यते। तो स्मरानंद का उदय हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये नमूना मिल जाएगा। क्या नमूना मिलेगा? उदाहरण मिल गया कि हम संसार का कोई भी आनंद चाहें तो अपने शरीर में जागृत कर सकते हैं। तो इसके लिए परापेक्षा की, पराधीनता की क्या जरूरत है? आओ बिल्कुल स्वावलंबी हो जाएं इस संबंध में। अब एक और बात सुनाते हैं, वो जरा इससे आगे है। तो फिर से भूमिका के रूप में एक बात सुना देते हैं, क्योंकि आजकल शास्त्रीय पद्धति से अध्ययन अध्यापन की प्रणाली छूट गई है। लोग गुरुमुखी नहीं है, मनमुखी हो गए हैं। न किसी शास्त्र का अनुसरण करें, न गुरु के निर्देशानुसार चलें, न संप्रदाय की परंपरा को स्वीकार करें। मनमुखी वृत्ति लोगों की हो गई। तो छांदोग्य उपनिषद में गृहस्थ साधक के लिए अग्नि विद्या का वर्णन है। उसका नाम अग्नि विद्या है, बोला। और छांदोग्य उपनिषद केवल सन्यासियों के लिए है, केवल वैष्णवों के लिए है, केवल उदासियों के लिए है? क्या नहीं, उपनिषद तो सार्वजनिक है। विश्व के किसी स्थान में और किसी काल में जो मनुष्य भावयुक्त साधना करना चाहता है, छांदोग्योपनिषद शाश्वत साधन का उपदेश करती है। तो कहती अच्छा कोई गृहस्थ हो और पति पत्नी का सहवास होता हो घर में, तो क्या ऐसी कोई युक्ति है कि उसको भी साधन बनाया जा सकता है? तो आप छांदोग्योपनिषद के मूल में पढ़िए, जोषाभाव गौतम अग्नि ही। हे गौतम, ये स्त्री जो है वो अग्नि है। तो सहवास के समय भी ये भाव किया जाता है कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ।
आप गीता प्रेस की हिंदी मत पढ़ना भला, क्योंकि उन्होंने इस प्रसंग की हिंदी ही नहीं छापी है। बृहदारण्यक में श्रीमंत विद्या है, छांदोग्य उपनिषद में अग्नि विद्या है, क्योंकि ये ग्रंथ केवल निवृत्ति परायण लोगों के लिए नहीं है, प्रवृत्ति परायण लोगों के लिए भी हैं। तो आओ इस यज्ञ पर एक ध्यान दो। ये पुरुष जो है ये होता है, और स्त्री अग्नि है, उसमें कुंड क्या है, उसमें वेदी क्या है, उसमें अग्नि का प्रज्वलन क्या है, उसमें धूम क्या है, उसमें श्रुवा क्या है, श्रुक क्या है, आहुति क्या है। ठीक यज्ञ का रूपक स्त्री पुरुष के सहवास के संबंध में छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ है। शर्म करने की उसमें कोई बात नहीं है। जो लोग गृहस्थ हैं और अपने घर में वो काम करते हैं, वे यदि शास्त्र की रीति से उसको जानकर करें तो उनका वो कर्म केवल भोग नहीं रहेगा, नवीन पुण्य, नवीन धर्म बन जाएगा। भोग को भी कर्म बनाने की प्रक्रिया छांदोग्य उपनिषद में दी हुई है, और बृहदारण्यक उपनिषद में तो ब्रह्म सुख से उसकी तुलना की गई है। मंत्र मैं बोल देता हूं, तद यथा प्रियया जायया संपरिष्वक्तो न बाह्यम वेद नान्तराम। ब्रह्म सुख कैसा होता है? बोले उसमें प्रपंच का, ब्रह्म प्रपंच का विस्मरण हो जाता है, दुनिया भूल जाती है। ब्रह्म सुख में दुनिया भूल जाती है, ब्रह्मानंद की अनुभूति में। बोले जिसका कोई दृष्टांत है, का दृष्टांत है, तद यथा प्रियया जायया संपरिष्वक्ता। जैसे अपनी प्रेयसी पत्नी ने अपने प्रियतम पति का आलिंगन किया और दोनों मिलकर एक हो गए, परिष्वंग हो गया, तो क्या बाहर है क्या भीतर है ये भेद उनके मन से मिट गया। इसी प्रकार जब आत्मा और ब्रह्म का मिलन होता है तो प्रपंच का विस्मरण हो जाता है और दोनों आनंद में डूब जाते हैं। अब देखो, कामानंद का दृष्टांत देकर ब्रह्मानंद को समझाया हुआ है। ये बड़ी अद्भुत बात है, जिससे लोग इतना डरते हैं। तो ये कामानंद यदि भगवान अन्य हैं तो उनके साथ भी जोड़ा जाता है। भाव में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, सीताराम विहार कर रहे। एक तो 7 रास तो सीताराम ने किया, एक जो बचा हुआ रास था वो कृष्ण ने किया हो। कृष्ण ने तो एक ही रास किया, सीताराम ने तो 107 रास किए। ये बात अगस्त्य संहिता के कौशल खंड में आती है। गौरी शंकर के विहार का जो वर्णन कालिदास ने किया है, लोग उस पर हड़ताल फेरना चाहते हैं, कहते हैं कि ये पढ़ने लायक नहीं है, ऐसा है। तो अब ये कहो कि कोई गौरी शंकर को विहार करते देखता है, कोई राधा कृष्ण को विहार करते देखता है, कोई सीताराम को विहार करते देखता है। अपना परमेश्वर है अन्य, और उसके विहार का जब ध्यान करते हैं तो उनके कामानंद का ध्यान करने से अपनी वृत्ति बाहर से भीतर अंतर्मुख हो जाती है। स्वामी राम तीर्थ के जीवन की एक बात आपने सुनी होगी। वो जब स्कूल में पढ़ते थे तो निरीक्षक आया और उसने काले बोर्ड पर एक लकीर खींची और उसने कहा कि क्या कोई बालक ऐसा है जो इस लकीर को तो छुए नहीं और इसको छोटी बना दे। तो सब लोग आश्चर्य करने लगे कि ये कैसे होगा। स्वामी राम बालक वहां बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे, उठे, खड़िया उठाई और एक बड़ी लकीर, उस छोटी लकीर के ऊपर एक बड़ी लकीर खींची, छुआ नहीं उसको,
जब बड़ी लकीर खींच दी तो वो छोटी लकीर, वो पहले वाली लकीर अपने आप ही छोटी हो गई। तो ये संसार के लोग कामानंद 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 करते रहते हैं। यदि इस कामानंद में भगवत कामानंद की बड़ी लकीर खींच दी जाए तो ये सांसारिक कामानंद अपने आप छोटा पड़ जाता है। इसी प्रकार ये जो स्पंदक दृष्टा है, नित्य नवनवायमान, जिससे प्रकाश विमर्श की किरणें निकलती रहती हैं, जो प्रकाश और विमर्श स्वरूप है, वो जब अपनी शक्ति से उस शक्ति के साथ समागम करता है जिस शक्ति ने ये सृष्टि का सर्जन किया। आप कहीं हॉस्पिटल के सर्जन को नहीं ले लें, आजकल हिंदी भाषा में सृजन चलता है, सृजन। संस्कृत में सृजन शब्द नहीं चलता है, सर्जन शब्द ही चलता है, सृष्टि। तो ये जो सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वभोक्ता, सर्वत्यागी आत्म चैतन्य है, आत्म शिव है, ये आत्म शिव जब विमर्श के द्वारा अपनी शक्ति से समागम करता है तब विश्व का स्फुरण होता है। ये इसकी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो शक्ति संगम संक्षुब्ध शक्त्यावेशावसानिकाम यत् सुखम ब्रह्म तत्वस्य तत्सुखम स्वाक्यमुच्यते। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री पुरुष का संभोग हो, इसका अर्थ ये है कि एक आनंद यदि आपके अनुभव में आया हुआ है तो उस अनुभूत आनंद को आप बिना स्त्री पुरुष के अपने ध्यान में ले लें और अपनी उस शक्ति का चिंतन करें जिस शक्ति से आपने अपने ही प्रकाश के द्वारा, अपने ही विमर्श के द्वारा ये माँ बाप बनाए हैं। माँ बाप का बनाने वाला कौन है? आप। अच्छा, पति पत्नी का बनाने वाला कौन है? आप। भाई भाई का बनाने वाला कौन है? आप। का ये हमारा प्रांत है और ये हमारा राष्ट्र है, इसको किसने बनाया? का आप। का ये हमारी मानवता है, का ये मानव को किसने बनाया? का आप। आपके प्रकाश और विमर्श से ही ये समग्र सृष्टि बनी हुई है। गुरु को गुरु किसने बनाया? का आपने। अच्छा, ईश्वर को ईश्वर किसने बनाया? का आपने। बहुत लोग होते हैं ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो ईश्वर उनसे उदास रहते, माने ईश्वर उदास रहता है, उनसे छेड़छाड़ नहीं करता है। और जो लोग गुरु नहीं बनाते हैं, और गुरु कोई जबरदस्ती आके बनेगा, तो गुरोर योग्यत्व निर्णयता स्वयं ततोषी गुरोर गुरु। ये हमारे गुरु होने योग्य हैं। ये गुरु की योग्यता की जांच पड़ताल तुमने की और तुमने गुरु को गुरु बनाया, और इसलिए गुरु की भी परीक्षा लेने वाले, गुरु को गुरु बनाने वाले तो तुम ही हो। ये है, ये स्पंद शास्त्र, प्रतिविज्ञा शास्त्र बोलते हैं। ईश्वरा अस्तित्व निर्णयता त्वम ततोसी महेश्वरा। ईश्वर है कि नहीं ये निर्णय किसने किया? तुमने किया। कि तुम ईश्वर से भी बड़े महेश्वर हो। ईश्वरा अस्तित्व निर्णयता त्वम ततोसी महेश्वरा। तो शक्ति संगम, जो बात भक्त लोग भगवान में मानते हैं वो सब बात प्रतिभिज्ञावादी लोग अपने में मानते हैं। बस इसका मूल सिद्धांत यही है। तो जैसे भगवान अपनी अचिंत शक्ति से संबद्ध होकर विश्व की सृष्टि करते हैं, वैसे ही ये आत्म शिव अपनी विमर्श शक्ति से मिलकर संपूर्ण प्रपंच को प्रकाशित कर रहा है। अब बस इसमें क्या हुआ कि शक्त्यावेश हो गया। जैसे पुरुष स्त्री से मिल जाता है, जैसे पुरुष दृष्टा पुरुष प्रकृति से तादात्म्यापन्न हो जाता है, वैसे तुम इस विश्व
सृष्टि शक्ति से एक हो जाओ। बोले इसमें क्या होगा कि जत सुखम ब्रह्म तत्वस्य तत्सुखम स्वाक्यम उच्यते। ब्रह्म तत्व का जो सुख है वो तुम्हारा स्वकीय सुख हो जाएगा, स्वाक्य। परक का पारक्य होता है, पारक्य, और स्वक का स्वाक्य होता है। ब्रह्मानंद बिल्कुल तुम्हारा है। कब? जब विश्व सर्जन शक्ति से तुम तादात्म्यापन्न हो जाते हो। हमने कभी सृष्टि बनाई थी कि हम ही उसको धारण पालन कर रहे हैं, हम ही उसका संहार कर लेते हैं। अपने को फैला देते हैं तो सृष्टि हो जाती है, और अपने को समेट लेते हैं तो सृष्टि का संहार हो जाता है। समाधि सृष्टि का संहार है, और दृष्टि जो है वो सृष्टि है। दृष्टि ही सृष्टि है, और दृष्टि संकोच ही संहार है। ये दृष्टि आंख नहीं, शरीर की आंख नहीं हो, परमात्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, आत्मशिव की दृष्टि। लेहना मंथना कोटे, ये इस श्लोक जो पहले श्लोक पढ़ा उसके श्लोक की टीका में कहते हैं विश्वस्फुरन शक्ति संगम संक्षुब्धा जाचित शक्ति ही तस्याज आवेशः इति केचित्। विश्वस्फुरण की शक्ति के साथ जो अपना समागम है, उस समागम से जो अपनी चित्त शक्ति अपने स्वरूप में जो स्पंद है उसमें आविष्ट हो जाना, यही ब्रह्मानंद की साक्षात अपरोक्ष अनुभूति है। लेहना मंथना कोटैहि श्री सुखस्य भरात् स्मृतेः शक्य भावेति देवेति भवेदानंद संप्लवः। अरे भाई, एक बाढ़ आई है। कैसी बाढ़ आई है कि परमानंद की बाढ़ आई है। आपको स्त्री के संग से या पुरुष के संग से जैसा आनंद होता है, उसको बिना स्त्री पुरुष शरीर का स्मरण करके, बिना स्त्री पुरुष का स्मरण किए अपनी वृत्ति में उस आनंद को बैठाइए। वहाँ स्त्री नहीं है, वहाँ पुरुष नहीं है, परंतु आनंद की ऐसी बाढ़ आवेगी कि स्त्री पुरुष और काम वृत्ति सबका नाश हो जाएगा। और यदि इससे डरते रहेंगे तो ऐसा पीछा करेगी महाराज। जिससे हम डरते हैं वो हमारा पीछा करता है, क्योंकि वो समझ जाता है। कहते हैं कि बंदर भी कभी कभी मनुष्य का पीछा करता है। यदि बंदर के सामने मनुष्य डर जाए और भागने लगे तो बंदर भी मनुष्य का पीछा करके उसको काट लेता है। और यदि वो निडर होकर उसके सामने से निकल जाए तो बंदर उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता है। तो मनुष्य को बिल्कुल निडर हो करके अपने स्वरूप में ही सब आनंदों का अनुभव करना चाहिए। तो इसके लिए एक युक्ति बताते हैं। आपको कभी आनंद हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल ठन पाल हो कि कभी सुख मिला है जीवन में? धन मिलने का सुख होता है, मित्र मिलने का सुख होता है, किसी को देखने का सुख होता है, किसी को सुनने का सुख होता है। तो तुम्हारा सुख बिल्कुल सोया ही हुआ है कि कभी जिंदगी में जगा है? एक आध बार सुख की पहचान है कि नहीं? बोले भाई पहचान तो है। एक बार तो ऐसा आनंद हुआ क्या होता। तो अभी हम उसकी याद करते हैं। एक बार स्वप्न में राधा कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ, याद आती है। अब देखो, सच्चे स्वप्न आपको सुनाते हैं। एक बार मैंने देखा कि श्री उड़िया बाबा जी महाराज कटी काछनी पहने हुए, वो नाचते समय जो वस्त्र धारण करते हैं ना, कटी काछनी, मुकुट लगाए हुए और हाथ में बांसुरी लिए हुए और नृत्य कर रहे हैं। ऐसा सपने में देखा तो बिल्कुल विचित्र था ना। विचित्र था तो अब तक उसकी याद आती है। ये स्वप्न आए 30 वर्ष हो गए होंगे और अभी तक याद आती है।
अच्छा, एक सपना बताता हूँ आपको। ईश्वर कृपा से मैं अभी सन्यासी होने के बाद बनारस गया था। जो लोग मानते हैं कि ज्ञानी को स्वप्न नहीं आता, वो लोग ज्ञानवान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ज्ञानी में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सभी अवस्थाएं आती और जाते हैं। तो मैंने क्या सपना देखा कि मैं नर्स हूँ, वही नर्स तरीका कपड़ा पहने हुए और वही उनकी टोपी लगाए और कमर में मैं नर्स हूँ और एक अस्पताल है, उसमें खाटें पड़ी हुई हैं और उसमें प्रबुद्धानंद बीमार हैं और दादा बीमार हैं और है ना, ये हमारे चेले जितने थे बीमार हो के खाट पर लेटे हुए थे और मैं किसी को इंजेक्शन लगा रहा हूँ तो किसी को कुल्ला करा रहा हूँ तो किसी को दौड़ दौड़ के महाराज बिल्कुल इठला के इतरा के और इधर से उधर कमर टेढ़ी करके हैं और आंख नचा के इधर से उधर दौड़ रहा हूँ और सबकी सेवा कर रहा हूँ। तब ये सपना आया तो अभी याद आती है हमको। सपने में तो उतना मजा नहीं था, पर सपना टूटने पर जब उसकी याद आई तो बहुत मजा आया। एक बार मैं कहीं ऐसे शहर में पहुंच गया जहां हमारी जान पहचान का कोई नहीं मिला। अच्छा, हम तो सोच के गए थे कि कोई मिल जाएगा, जिसके घर गए थे वो मिल जाएंगे, खिलावेंगे पिलावेंगे रहेंगे, हमारे पास कुछ नहीं। तो महाराज रास्ते में घूम रहा था ऐसे ही अलग टप्पू, और एक हमारे साथ का पढ़ा हुआ वो पगड़ी बांधे हुए और दुपट्टा लटकाए हुए मालवीय जी की पोशाक में वो सड़क पर सामने से आता दिख गया। तो उसने आके कहा, ओहो संतनु। मैंने कहा, अरे पटना शाही है ना। अब महाराज उस समय भूखे प्यासे थके मादे है ना समय में उस मित्र के मिलने पर जो आनंद आया, वो मित्र तो छूट गया पर अभी उसकी याद का एक आनंद आता है। तो आपके जीवन में कभी मित्र के मिलन से, देवता के दर्शन से, धन के आगमन से कभी कोई बड़ा आनंद हुआ है कि नहीं? तो यदि हुआ है तो आनंदे महति प्राप्ते दृष्टे बांधवे चिरात आनंदमुद्गतम ध्यात्वा तल्लय तन्मना भवेत। आप उस आनंद का ध्यान कीजिए, उस मित्र का नहीं, उस धन का नहीं, उस स्त्री का नहीं। जो आनंद हुआ था निर्निमित्तक निर्विषयक जो आनंद है, निराकार जो आनंद है, उस आनंद का ध्यान कीजिए। उस समय जो आनंद उठा था, फुरफुराया था, जो आनंद की हूल आई थी, जो आनंद की तरंग उठी थी, जो आनंद की बौछार भीतर से पड़ी थी तुम्हारे ऊपर, वो कैसा था? आनंद का ही चिंतन, उसमें जिससे आनंद मिला उसका चिंतन नहीं और अपने शरीर का भी चिंतन नहीं, केवल आनंद का चिंतन करो तो उसमें तुम डूब जाओगे और तुम्हारी वृत्ति आनंदाकार हो जाएगी और तुम देखोगे कि वो मित्र के मिलने का जो आनंद था वो तुम्हारा ही आनंद है। बोले कोई शिकायती राम होते हैं महाराज? ईश्वर करे आप लोगों में से कोई शिकायती राम न हो, नहीं तो दिन रात खुचरई निकालते रहते हैं। रोटी में काली दाग पड़ गई, दाल में नमक ठीक नहीं पड़ा है, चावल कच्चा रह गया, साग जल गया, ये चीज बाजार से खरीद के तो ले आए लेकिन जैसी चाहिए थी वैसी नहीं मिली। तो दिन रात जो लोग शिकायत ही शिकायत का ख्याल करते हैं वो तो दुखी लोग हैं, उनके ऊपर तो दया ही करनी चाहिए। जो वस्तु की अच्छाई नहीं देख सकते उसमें खोट निकाल करके दुखी होते हैं। अरे बाबा, नजर तो इतनी पैनी, इतनी तीक्ष्ण नजर होनी चाहिए, इतनी तीक्ष्ण दृष्टि होनी चाहिए कि उसमें जो परमेश्वर छिपा हुआ है उस पर जाके हमारी आंख टकरा जाए। इतनी तीक्ष्ण दृष्टि होनी चाहिए, तभी तो यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधेय होगा।
वो शिकायती राम तो कभी होना नहीं। उसमें जो अच्छाई है उसको देखना। हमको महाराज याद है, एक स्त्री के पति की मृत्यु हो गई। तो स्त्री बहुत संस्कारी थी, आध्यात्मिक संस्कार उनके चित्त में बहुत था। मैंने उनसे पूछा कि कैसा, अब तुम्हारा मन, 1-2 बरस हो गया होगा, मैंने पूछा अब तुम्हारा मन कैसा है? तो बोली कि महाराज आप क्या पूछते हो, आप लोगों को तो किसी साधु ने सन्यासी बनाया है, और हमारा सन्यास संस्कार तो स्वयं ईश्वर ने किया है। ईश्वर हमारा गुरु, ईश्वर ने हमको सन्यासी बनाया है। मैं किसी सन्यासी से कम नहीं। तो असल में एक आदमी का धन ही कोई उठा ले गया। बोले रे भाई, त्याग का संकल्प तो हमारे मन में भी कभी कभी आता था कि सब त्याग किए बाबा जी बन जाए। ईश्वर ने किसी रूप में आके हमको त्यागी बना दिया तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। मैंने देखा हो, गीता प्रेस के बगीचे में हम लोग रहते थे। ये सन 35-36 की बात है, बहुत करके 35-36 की बात है। तो सबके लिए छप्पर की कुटिया बनी थी, बहुतों के लिए 17-18 बड़ी बड़ी कुटिया बनी थी। मैं तो खपरेल की कुटिया में रहता था, जरा अलग रहता। तो लग गई आग। अब आग लग गई तो उसमें किसी के पास तो 1000-2000 रुपए के नोट भी थे, है ना, और किसी के ठाकुर जी थे उसमें। अब छप्पर में आग लगी तो बचाए कहाँ बचे, और जोर से हाहाकार, लोग कह रहे हमारे ठाकुर जी जल रहे हैं, कोई कहे हमारे बकस जल रहा है। इतने में हनुमान प्रसाद जी घर में सोए हुए थे, निकल के आए। बोले अरे ये हनुमान प्रसाद जी की बात सुनाता है ना।